स्टूडेंट्स टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे हम। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम देखते हैं कि जो इमेज बनती है, फाइनल इमेज की अगर हम बात करें, फाइनल इमेज थ्रू थ्रू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो वो बनती है इन्वर्टेड, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड। तो फिर हमें अगर हमने इमेज जो है वो सीधी देखनी है, इरेक्टेड देखनी है, तो फिर उस मकसद के लिए हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की ही। यहाँ पे हम 2 की बजाय 3 कन्वेक्स लेंसेज यूज़ करते हैं, ठीक है जी। 3 कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, 3 कन्वेक्स लेंसेज, जिनमें एक लेंस जो है वो हम ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान में इस तरह से एडजस्ट करते हैं। ये छोटी फोकल लेंथ का जो है वो लेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो फर्स्ट इमेज बनती है वही जो है उसको इरेक्ट करके आई पीस यानी कि आई पीस पे शिफ्ट करता है, तो आई पीस उसको इरेक्ट करके दिखाता है। फिर हमें जो है इन्वर्टेड इमेज नज़र नहीं आती बल्कि इरेक्टेड इमेज नज़र आती है। अब यह किस तरह से होता है, तो यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है ये हमें इरेक्टेड इमेज देती है, इरेक्टेड इमेज। तो जबकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है ये हमें इन्वर्टेड इमेज देती है। अच्छा, तो डायग्राम की मदद से समझते हैं और फिर इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी जो है वो भी हम देखेंगे, क्या मैग्नीफाइंग पावर पे कोई असर होता है या नहीं होता। जो हमने एक्स्ट्रा लेंस इंट्रोड्यूस करवाया है उसका मैग्नीफाइंग पावर पे असर होगा या नहीं होगा, मैग्नीफाइंग पावर वैसी की वैसी ही रहेगी। तो अच्छा, इसको अब हम समझते हैं। तो देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव है, चलिए यहाँ पे जो है इसको लिख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। और ये वाला एक्स्ट्रा लेंस है, मिडल लेंस है, ठीक है। शॉर्टली मैं इसको मिड लेंस लिख लेता हूँ, मिड लेंस। और ये आई पीस है, ठीक है जी, आई पीस। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होगी, एफ ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और फिर ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और ये वाला लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ का डबल जो है वो कंसीड करेगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव का एफ अगर कंसीड कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस एफ कंसीड यहाँ पे आ रहा है, तो इस मिड लेंस का जो 2f है वो यहाँ पे आएगा। तो ऑब्जेक्टिव का f और इसका 2f जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा इस लेंस से वो इसके 2f के बराबर होगा, यानी कि डबल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिडल लेंस। और इतना ही डिस्टेंस जो है फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ये इसकी डबल ऑफ फोकल लेंथ के बराबर है, ठीक है। और इतना ही डिस्टेंस इस तरह बनेगा 2f, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो fe के बराबर होगा, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के बराबर होगा, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि अगर हम इमेज जो है वो 2f पे रखें तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखें तो उसकी इमेज भी 2f पे ही बनती है। तो एक्चुअली इस तरह से हमने ये एडजस्टमेंट की है कि अगर जो फर्स्ट इमेज बनती है, एक दूर के ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, वो रेज ऑब्जेक्टिव से गुजरती हैं तो ऑब्जेक्टिव के प्रिंसिपल फोकस पे फोकस होती हैं, ठीक है। और इसी दौरान में तो फर्स्ट इमेज बनती है जो कि इन्वर्टेड होती है। और अब हम देख रहे हैं कि यही इन्वर्टेड इमेज जो है ये एक्चुअली इस लेंस के 2f पे बन रही है। तो डबल ऑफ फोकल लेंथ पे, यानी कि प्रिंसिपल फोकस का डबल जो है ये पॉइंट आ रहा है इस लेंस के लिए। तो इसके 2f पे ये इमेज बन रही है, तो ये इमेज जो है इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव करेगी। तो फिर
इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज ये वाला लेंस मिडल लेंस उतने ही यानी कि 2f डिस्टेंस पे ही जो है वो बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो सेकेंड इमेज बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ये इमेज जो है हम देख रहे हैं कि आई पीस के एफ पॉइंट पे यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। तो उससे क्या होगा, क्योंकि अब इमेज जो है ये वाली इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट आई पीस के प्रिंसिपल फोकस पे है, तो ये वाली इमेज आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव करेगी और आई पीस के लिए इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो फिर लार्जर डिस्टेंस पे बनेगी या ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इमेज जो है वो लार्जेस्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनती है और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने फाइनल इमेज जो है वो रिप्रेजेंट की हुई है। ये जो डॉटेड जो हमें जो है वो नज़र आ रहा है एरो, ये हमने फाइनल इमेज रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इमेज यहाँ पे किस तरह से बन रही है। अब हम और फिर हम ये भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देखें कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो था इसकी इमेज फाइनली यहाँ पे बनी, तो इसका मतलब है कि अब जो व्यूवर होगा उसको इमेज जो है वो इरेक्टेड ही नजर आएगी, इन्वर्टेड नजर नहीं आएगी। आप देख रहे हैं कि इरेक्टेड इमेज ही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से उल्टी नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट की तरह ही अपराइट है। अब हमने इमेज का तो जो है वो समझ लिया किस तरह से बन रही है यहाँ पे इरेक्टेड इमेज। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ इसकी वजह से क्या जो मैग्नीफाइंग पावर है उस पर कोई असर होगा, तो फिर मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करके देखते हैं। अच्छा, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि ज्योमेट्री के मुताबिक एक एंगल जो है वो यहाँ पे बनेगा, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये कलर जो है वो हम ज़रा प्रोमिनेंट लेते हैं, अल्फा से ये वाला एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास ओ बी डैश जो है वो बेस है और ए डैश बी डैश जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर हम अल्फा एंगल कैलकुलेट करना चाहें और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करें तो टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और ये बराबर आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर इस राइट ट्राइंगल में है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और बेस है ओ बी डैश, ओ बी डैश, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ओ बी डैश डिस्टेंस जो है ये एफ ओ के बराबर है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ओवर एफ ओ, ठीक है। तो एफ ओ जो के फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे। हमने अब कैलकुलेट करना है बीटा, तो बीटा फिर हम इसके लिए देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल बनेगी ये वाली, और यहाँ पे ये एंगल बनेगा फाइनल इमेज के लिए बीटा, ठीक है। तो बीटा हमने कैलकुलेट करना है, तो इसमें फिर हम इसमें भी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो ए डैश बी डैश है, ए डैश ए डबल डैश यानी कि ए डबल प्राइम, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ओवर, और बेस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओ डबल प्राइम बी डबल प्राइम है, ठीक है। डैश डबल डैश वगैरह को हम प्राइम भी जो है बोलते हैं, ओ डबल प्राइम बी डबल प्राइम, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ओ डबल प्राइम बी डबल प्राइम जो है ये एफ ई डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। ये वाली लेंथ जो है वो एफ ई यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के बराबर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ओवर एफ ई, ठीक है। अब एक चीज और स्टूडेंट्स, अगर हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने 2f पे रखा हो तो उसकी इमेज भी 2f पे ही बनती है और साइज में भी उतनी ही होती है जितना कि ऑब्जेक्ट होता है। तो इससे मुराद ये है कि मिडल लेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश की इमेज जो है वो उतने ही साइज की बनाएगा, यानी कि ए प्राइम बी प्राइम ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम के बराबर होगा। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं कि ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास बीटा के लिए इक्वेशन आ जाएगी, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम को रिप्लेस करेंगे ए प्राइम बी प्राइम से, डिवाइड बाय एफ ई, ठीक है, ये बी प्राइम डिवाइड बाय एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अच्छा, ये हमारे पास बीटा के लिए इक्वेशन आ गई। अब हमने कैलकुलेट करनी है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर हम जानते हैं कि बीटा ओवर अल्फा के बराबर होती है। तो m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास m इज इक्वल टू आ जाएगी, बीटा के हम जानते हैं कि ए प्राइम बी प्राइम ही आ गया है, ओवर एफ ई है, और अल्फा के लिए वैल्यू उल्टा के लिखेंगे, यानी कि एफ ओ डिवाइड बाय ए प्राइम बी प्राइम। अब आप देख रहे हैं कि ए प्राइम बी प्राइम जो है वो कैंसिल आउट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और हमारे पास बाकी बच जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर बच जाएगी एफ ओ ओवर एफ ई, ठीक है जी। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मिडल लेंस हमने इंट्रोड्यूस करवाया है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इंट्रोड्यूस करवाने से, मैग्नीफाइंग पावर जो है वैसे ही आती है जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में।